घड़ी कहाँ से आई है? ये मुझे तारिक ने दी है। कौन सा तारिक? वो जो बैंक में जॉब करता है? नहीं सिबल, तुम तो कमाल करती हो। ये घड़ी मुझे उसने नहीं दी, टेक्सटाइल वाला तारिक है ये। तुम याद तो करो, मैंने पहले भी बताया था। उसी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, वही लंबे कद वाला। वो बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था मगर ना हो सका। बस इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। तो तुम उससे शादी कर लेती, दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते। दिखने में भी अच्छा लड़का था वो। अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि मैं उससे शादी के लिए राजी हो जाती। और क्या अपनी जिंदगी खराब कर लेती मैं? हरगिज़ नहीं, तुम नहीं जानती उसे। मेरे अलावा उसकी औरों पर भी नजर थी। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, सभी एक जैसे नहीं होते। एक मिनट रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। हमने ये ऑर्डर किया था, लेकिन मैं अपना पर्स ऑफिस में ही भूल आई हूँ। मैं शाम को आकर पे कर दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। आज आपका ये लंच हमारी तरफ से। क्या सच में? तुम बहुत स्वीट हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखा तुमने, सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है बहुत बड़ा शिकार ढूंढना, मसलन बड़ी गाड़ी वाला। मिस माजिदा? जी मैं ही हूँ। जी मुझे सेंट्रल शॉप से भेजा गया है। आपने जिन कपड़ों का ऑर्डर किया था वो लेकर आया हूँ। ठीक है, स्टोर वहाँ नीचे की तरफ है, मैं आपके साथ किसी को भेज देती हूँ। हाँ। आपका जूता टूट गया है। क्या? मैंने कहा कि आपका जूता टूट गया है, इसलिए आपको चाहिए कि जिन रास्तों पर भी चलें एहतियात से चलें। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर हसन यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। बॉस ने कहा है हमें उनका इस्तकबाल करना है। क्या हसन? कौन है ये हसन? गुलशन? खुश आमदीद मिस्टर हसन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मैंने आपके कहने पे लेडीज वैरायटी मंगवा ली है, आप चेक कर सकते हैं सर। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो भी। ये इस साल का लेटेस्ट स्टॉक है सर, और ये भी न्यू डिजाइन है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आप चेक कर लीजिए। हाँ, बुरा नहीं है। कौन है ये आदमी और तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? ये डिमोर्सोए कंपनी का मालिक है, हसन डिमोर्सोए। साल में 1-2 दफा यहाँ शॉपिंग के लिए आता है। ये यहाँ से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करता है, और ये शख्स हमें बहुत ज्यादा टिप भी देता है। बहुत मालदार आदमी है ये। तो काफी मालदार है ये। क्या यहाँ पर भी मैं न्यू डिजाइन्स देख सकता हूँ? जी जरूर देखिए। प्लीज इस ड्रेस को पैक कर दीजिए। मेरे पास एक स्पेशल डिजाइन है, स्पेशल कस्टमर्स के लिए। आए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको पसंद आएगा। गुड इवनिंग मिस माजिदा। जो पैसे आपसे लेने थे मैं वो लेने आया हूँ। उम्मीद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। आप मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? असल बात तो ये है कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जानते ही हैं इस वक्त मेरा हाथ कुछ तंग है। आप प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दें। हाँ, वो पहले के बिल भी मैंने अपनी जेब से ही दिए थे, लेकिन इस दफ़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ दिन की ही तो मोहलत मांग रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, ओह मैं तो भूल ही गया,
ये कुछ बिल्स थे आपके मेरे पास जो आपको देने थे। ओहो, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने ध्यान कोई नहीं दिया। बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, मैं उठा लेती ओह हूँ। खुदाया, आपका तो ड्रेस भी खराब हो गया। मैं हसन डिमोर्सॉय कंपनी का मालिक हूँ। आप जानते हैं, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ। अच्छा, कहाँ मिली थी? कल आप हमारे शॉपिंग सेंटर आए थे अपनी फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने। दरअसल शॉपिंग सेंटर का मालिक मेरा अच्छा दोस्त है, मैं अक्सर औकात वहाँ से शॉपिंग कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से आपकी वाइफ बहुत लकी है। हर कोई चाहेगा कि उसकी लाइफ में आप जैसा कोई हो। बहुत शुक्रिया। वैसे इस उम्र में मुझे कौन चाहेगा? मैं सीरियस हूँ, जब से मैंने आपको शॉपिंग सेंटर में देखा तभी से ये सोच रही हूँ, एक औरत को इसके अलावा और क्या चाहिए जिसे वो प्यार करती हो। सर, जो आपने ड्रेस मंगवाया था वो ले आया हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपका ड्रेस भी खराब हो गया। ऐसे मत कहें, अच्छा हुआ जो ऐसा हो गया, वरना मैं आपसे कभी ना मिल पाती। मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती थी। अगर कोई भी मुझे फोन करे तो कॉल ट्रांसफर मत करना, कहना कि मैं फॉरेन गया हुआ क्या हूँ। सभी को यही कहूँ? हाँ, सभी को। ये मैंने क्या किया, क्यों किया ऐसा? हसन, हाँ बोलो सीबल। माजिदा, 2 घंटे से कहाँ गायब हो तुम? तुमने शॉप पे बॉस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। बॉस बहुत गुस्से में है। उन्हें छोड़ो, फिक्र मत करो, उन्हें गुस्सा करने दो।
इस दफा मैंने ऐसा शिकार किया है कि सारी जिंदगी मुझे जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। महरीन, सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा। हैप्पी बर्थडे हसन साहब। बाबा, हमारा सरप्राइज तो अच्छा लगा होगा। आज तुम्हारी सालगिरह है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम 25 साल से मेरी जिंदगी में हो। चले ना बाबा, केक काटें। हमेशा खुश रहो हसन। सुसैन, इन बिल्स पर दिए गए नंबर्स ठीक हैं क्या? हाँ ठीक है, क्यों क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वैसे ही। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, अल्लाह ने बहुत हुस्न दिया है आपको। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहता हूं कि अल्लाह देते वक्त जितना सखी है, हिसाब लेते वक्त उतना आदिल भी है। वो अपनी दी गई हर नेमत का इंसानों से हिसाब लेता है। इसलिए हमें चाहिए जो नेमत मिली है उसकी कदर करें। तुम अपने काम पर ध्यान दो। स्टोर वहाँ है, जाकर ये सब चीजें रख दो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं मांझता हूँ, कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ। देखो जो कुछ हुआ वो एक गलती थी, इसलिए अब दोबारा मुझे मैसेज मत करना। सर, आपने जो फाइल मंगवाई थी मैं ले आई हूँ। शुक्रिया। सुनो, अगर कोई भी मुझे फोन करे तो कॉल ट्रांसफर मत करना, कहना कि मैं फॉरेन गया हुआ क्या हूँ। सभी को यही कहूँ? हाँ, सभी को। ठीक है सर। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम क्या करने आई हो? ना तुम मेरा फोन उठाते हो और ना ही मेरे मैसेज का जवाब देते हो। तुम्हारी पीए झूठ बोलती है कि तुम फॉरेन में हो, तो मैं क्या करती? आइए सर, खुश आमदीद। शुक्रिया, ये लो। अच्छा, तो तुम फॉरेन में हो? हैरानी हुई मुझे।
तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम क्या करने आई हो? ना तुम मेरा फोन उठाते हो और ना ही मेरे मैसेज का जवाब देते हो। तुम्हारी पीए झूठ बोलती है कि तुम फॉरेन में हो, तो मैं क्या करती? देखो मेरी बात सुनो, उस दिन क्या हुआ कैसे हुआ मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हूँ। मेरी एक फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं। जब तुम मुझे होटल में लेकर गए थे तब याद नहीं था कि तुम्हारी एक फैमिली है? वो एक गलती थी, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। असल में तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैं चुप करके जाने वाली औरतों में से नहीं हूँ, समझे तुम? तुमने गलती की है, अब तुम्हें इसकी तलाफी भी करनी होगी। तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया। तुम जानती थी कि मेरी एक फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे हैं, लेकिन तुम जो चाहती हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकती। अब यहाँ से दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी, सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। फरमाइए। देखिए मेहरीन साहिबा, मैं आपको ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी जिंदगी का मामला है। हसन मेरा फायदा उठाकर ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकता कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर हसन कहोगी उन्हें, हसन नहीं। चलो जो भी है, मिस्टर हसन मजीद मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। उन्हें हर सूरत अपनी गलती की तलाफी करनी होगी, और मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे तो नहीं तो क्या? आप जानती ही हैं, आपकी फैमिली का एक नाम है सोसाइटी में। फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। तुम यहाँ थी क्या? हाँ, यहाँ हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम में हिम्मत बाकी रही तो तुम अपनी बात भी कह लेना, लेकिन पहले मुझे बात करने दो, क्योंकि ये बात मैं मजीद नहीं छुपा सकता। महरीन, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसे हुई मैं नहीं जानता, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने कभी तुम्हारे साथ खयानत नहीं की, इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया है। मुझे जिंदगी के हर कदम पर सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता उस दिन क्या हो गया था मुझे। दरअसल उस दिन मैं किसी औरत के साथ था जिसकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। पता नहीं कैसे मुझे उसने अपनी बातों में फंसा लिया। वो एक लम्हे की बात थी, बाद में मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। वो औरत आज हमारे घर आई थी, उसने सब कुछ बता दिया। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, वो इसलिए कि तुम अफसुर्दा ना हो, लेकिन मजीद मैं छुपा नहीं सका। तुम एक ही वो औरत हो मेरी जिंदगी में,
जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया है, तो फिर मैं तुमसे कैसे छुपा सकता था? कुछ बोलो महरीन, खामोश मत रहो। खुदा के लिए कुछ तो बोलो। माजदा, यानी कि तुम्हें पता था? वो औरत आज हमारे घर आई थी, उसने सब कुछ बता दिया। 25 साल हसन, कमर सा नहीं है 25 साल। 5 मिनट की एंजॉयमेंट ज्यादा अहम है क्या? बताओ क्या कहना चाहोगे इस बारे में तुम? महरीन, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं मैं। तुम मुझे माफ कर सकती हो क्या? माजदा, क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। कल मैं आपसे बहुत बुरी तरह पेश आई, लेकिन फिर मैं क्या करती? मेरे लिए वो सब करना जरूरी मैंने था। तुम्हें कल बहुत सुन लिया माजदा, अब बोलने की बारी मेरी है। खामोशी से कान खोलकर मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। जाहिर है तुम्हारा दिमाग भी ढेर सारे रंगीन ख्यालों से भर गया था और तुम्हें लगा तुम एक बाप को और एक शोहर को अपने जाल में फंसा लोगी, लेकिन तुम बिल्कुल गलत सोच रही थी। मैंने इस खानदान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। मैंने जिंदगी के 25 साल हसन के साथ गुजारे हैं, लेकिन अफसोस एक रात में सब बर्बाद हो गया। अपनी हालत तो देखो जरा, लाचार हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये मेकअप हर मसला हल कर देगा? धोखा दे रही हो खुद को। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। तुम बड़े दरख्तों के फल तो दूर, पत्ते भी नहीं तोड़ सकती। अगर तुमने आइंदा मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुम मुझे हसन के करीब दिखाई दी तो तुम अपना सब कुछ खो दोगी। ये लो अपनी टिप। तुमने फोन किया? कहाँ रह गए वो लोग? मैंने फोन कर दिया है बाबा, बस वो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कौन है ये लड़की? तुम ऐसे खाने बनाने का एहतमाम कर रही हो जैसे बहुत बड़ी प्रिंसेस हमारे घर आ रही हो। मुझे लगता है भाई इस दफा इस लड़की को लेकर सीरियस हैं। देखे ना, उसे घर भी लेकर आ रहे हैं। हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, देखो ना, हमारा बेटा शादी के काबिल हो गया। हाँ, आ गए वो दोनों। खुश आमदीद भाईजान, खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया बहन।
बाबा जान, अम्मी जान, ये है वो लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बाबा जान। गुड इवनिंग। सब कुछ बहुत अच्छा बना है। अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे अम्मी जान। देखो, मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना जो भी खाता है वो कभी भूल नहीं सकता। तुम भी नहीं भूल पाओगी। अब तो हमेशा यही खाना खाएंगे हम, कोई मसला तो नहीं होगा ना? माजदा, मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे हैं। वैसे आज कुछ खामोशी ज्यादा है। चले, अगर आप सब खामोश हैं तो ये खामोशी फिर मुझे ही तोड़नी पड़ेगी। मैंने और माजदा ने शादी का फैसला कर लिया है। वाह, मुबारक हो भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो। आओ आओ मेरी प्यारी बहन। हमारी बहुत फैमिली शुक्रिया में तुम्हारा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शादी में इतनी जल्दी क्यों? इसे मिले हुए इतना वक्त ही कहाँ हुआ है तुम्हें? तुम उसे अच्छी तरह जानते हो क्या? तो इसमें क्या है? आप लोग ही तो कहते थे कि बेटा जल्दी से शादी कर लो, तो अब क्या हुआ है? हाँ, मानते हैं कि हम कहते थे, लेकिन ये लड़की क्या बाबा? दरअसल तुम्हारे बाबा ये कहना चाहते हैं कि तुम एक अजनबी लड़की को घर ले आए हो और उससे शादी करने पे भी राजी हो, और तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारे बाबा को और मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटा। अम्मी जान, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और माजदा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि आपको मेरे फैसले पर एतराज नहीं होगा। कोई जवाब ही नहीं दिया और चले गए। किस किस्म की घटिया लड़की हो तुम? क्या चाहती हो हमारे खानदान से? दूर रहो मेरे बेटे से। हम लोग शादी कर रहे हैं, सर्वरों में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें क्या बुराई है? कौन सा प्यार? कैसा प्यार? मेरी बात सुनो माजिदा, तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं खामोश रहा, लेकिन अब नहीं। मेरी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम? दोबारा होटल में लेकर जाओगे? कितने पैसे? हाँ? कितने पैसे चाहिए बोलो? अब मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा चाहिए मुझे, सर्वर चाहिए। तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो। आ गए तुम? मैं तैयार हूँ, चलें क्या? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हाँ। अल्लाह हाफिज। ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम अब मेरे बेटे से दूर रहोगी। मेरी फैमिली के आसपास भी मत भटकना, समझी तुम? तुम्हें समझ नहीं आई मैंने तुम्हें क्या कहा? जब तुमने पहली बार मुझसे माजिदा का जिक्र किया तो तुमने एक सवाल पूछा था कि तुम मुझे माफ कर सकती हो क्या? तब मैंने तुम्हें इसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। उस लड़की से मेरे बेटे को बचा लो।
हसन मैं तभी तुम्हें माफ करूंगी, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। खुश आमदीद। तुम्हारे काम में आसानी हो। बहुत शुक्रिया मिस माजिदा। छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हसन साहब, हम आपके कहने पे ले आए हैं इस लड़की को। मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी, तुम तो एक गुंडे निकले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हसन साहब से ऐसे बात करने की? माजिदा, ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम अब मेरे बेटे से दूर रहोगी। मेरी फैमिली के आसपास भी मत भटकना, समझी तुम? तुम्हें समझ नहीं आई मैंने तुम्हें क्या कहा? हसन साहब, आप फिक्र मत करें, हम इसे खुद देख लेंगे। ठीक है। देख कर चलो मिस्टर। जी मैं माफी चाहता नजर हूँ। नहीं आता क्या? तौबा का दरवाजा मरते दम तक इंसानों के लिए खुला है, तुम्हें याद होना चाहिए। तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, अपने जमीर की आवाज सुनो और तौबा कर लो। अब ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा फोन दो मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है, जल्दी फोन दो मुझे। इंतकाम की आग बिल्कुल तारीकी की तरह है, इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो अंधेरे में किस तरफ चलता हुआ जा रहा है। रोशनी होने पर पता चलता है कि वक्त नहीं है। मैंने कहा फोन दो, तुम्हारी बातें सुनने का टाइम नहीं है। सर्वर, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। माजिदा, तुम घबराई हुई क्यों हो? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। बाबा, माजिदा ने जो मुझे बताया है वो सब सच है क्या? बाबा मुझे बताइए। बेटा मेरी बात सुनो, उसने जो भी तुम्हें बताया मैं उसके बारे में नहीं जानता। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। बाबा, मुझे सच सच बता दीजिए, आपके और माजिदा के दरमियान क्या हुआ है? जल्दी बताएं मुझे। बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं होश खो बैठा था। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ बाबा। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा भी ना सोचा। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है आपके लिए? आपको अफसोस होना चाहिए। इस जगह तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा अब्दुल्ला। तुम्हें दी हुई मोहलत दुनिया में खत्म हो गई। खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, मगर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया।
किया मैंने? बाबा, बाबा, उठिए बाबा, बाबा। बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं ही गलत था। बाबा, बाबा, आंखें खोलिए बाबा, 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 आपको कुछ नहीं हो सकता। उठिए बाबा, 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 बाबा। मत पूछो सिबल, मामला बहुत पेचीदा हो गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। नाज़रीन, हम आपको यहाँ एक ब्रेकिंग एक न्यूज मिनट देते चले कि रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल मिस्टर करती हूँ। हसन को उनके बेटे सरवर ने कत्ल कर दिया। ये कत्ल आज दोपहर मिस्टर हसन के ऑफिस में हुआ। कहा जा रहा है कि इस कत्ल की वजह एक लड़की थी। हम आपको इस कत्ल और इसकी वजूहात से तफसीलन आगाह करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने, क्या किया? मुझे जाना होगा यहाँ से, सारे सबूत मिटाने होंगे, वरना मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ जा रही हो? माजिदा, क्या हुआ? किसने किया ये सब? मैंने बहुत बुरा किया सिबल। हमें इनका फौरन ऑपरेशन करना होगा। सुबह ये सड़क के किनारे पर मिली थी और इन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया है। ये कौन सी जगह है? खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे, बचाओ मुझे। इस जगह तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा अब्दुल्ला। तुम्हें दी हुई मोहलत दुनिया में खत्म हो गई। खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, मगर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। यानी अल्लाह की दी हुई नेमत की तुमने जरा सी भी कदर नहीं की और अपनी खूबसूरती को तुमने गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा ही है ना? बस एक मौका दे दे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। बस आखिरी मौका, खुदा के लिए कुछ आप ही मेरी मदद करें। ये आखिरत है, यहाँ दूसरा मौका नहीं दिया जाता। लेकिन दुनिया में तुम्हें बहुत से मौके दिए गए पर तुमने जाया कर दिए। तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए मुझे बचा लो। कहाँ जा रहे हो? खुदा के लिए मेरी मदद करो। मत आना, मेरे पास मत आना। बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे इनसे।
खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे काट लेंगे। बचाओ बचाओ मुझे, या अल्लाह रहम, बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ कोई।